अगर मैं आपसे कहूँ कि आप और हम जो खाना खा रहे हैं वो उल्टा हमें खा रहा है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? शायद आप पहली बार में यकीन भी ना करें, लेकिन सच यही है कि जो खाना हमें कभी ज़िंदगी देता था, अब वही मौत का वजह बन रहा है। जो कभी स्वाद माँ की रोटी में सुकून दिया करता था, वो अब जो हमने बाजार के मसालों से जहर लेना शुरू किया है, वो अब मौत की वजह बन रहा है। आज हम और आप कई बार भूख के लिए नहीं बल्कि आदत, लालच और टाइम पास के लिए खाते हैं, और इसका असर ये रहा है कि जो निवाला हमारे जीभ को अच्छा लग रहा है, अब वही हमारे शरीर को बीमार कर रहा है। आज खाना हमें ताकत नहीं बल्कि धीरे-धीरे हमारी ऊर्जा को खत्म कर रहा है। सबसे डरावनी बात यह है कि इसके बारे में ना तो किसी को पता है और ना ही इसके बारे में बात होती है। तेल, घी, नमक, चीनी, केमिकल जैसे खाने जो हमें जिंदा रखने के लिए बना था, आज वही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बना है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये मौत इतनी चुपचाप आ रही है, ना तो आवाज होता है, ना ही दर्द होता है, बस हमारी जिंदगी दिन पर दिन थोड़ी-थोड़ी कम होती जा रही है। आप सोच रहे हैं कि खाने के लिए इतनी गंभीर बातें क्यों हो रही हैं? आखिर खाने के लिए ही तो आदमी नौकरी करता है, मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, काम करता है, जागते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। आखिर बिना खाए कोई रह नहीं सकता। ठीक है, बात सच है कि भूखे पेट भजन नहीं होता। जीना है तो खाना पड़ेगा, मान लिया आपकी बात। लेकिन यही खाना अगर हमारी ज़िंदगी को नुकसान पहुँचाने लगे, तो हमारे लिए तो ज़रूरी है कि आपको जागरूक करें, आपको समझाएँ। मैं भी इसी उलझन में था, लेकिन जब एक रिपोर्ट, एक सर्वे के अनुसार पता चला कि भारत में भूख से नहीं, वजन से लोग दबने लगे हैं, और भारत में 140 करोड़ आबादी में 65 करोड़ लोग जो 65 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मोटापे से परेशान हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि उस बढ़ती चर्बी की गवाही हैं, जिन्हें अब आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और अब इस सच्चाई पर बाजार ने दांव खेला है। जहां अमेरिका इस दवा की कीमत 35 से 4,000 थी, अब दूसरी कंपनियों ने इस दवा की कीमत को 5 से 6,000 कर दिया है, क्योंकि कंपनियां भी समझती हैं जितनी महंगी दवाइयाँ हों, लोग सोचते हैं कि यही अच्छी दवा है, और आपका मोटापा उनकी कमाई का जरिया बनता जा रहा है। इसीलिए मोटापे पर विराम लगाइए, खुद पर थोड़ा काम कीजिए, पसीना बहाइए, खुद को समझाइए, क्योंकि जान है तभी जहान है, फिट हैं तभी फ्यूचर हिट है।